हाँ तो छात्रों, आज आप लोगों के सामने ये रुचिरा प्रथमो भागः पाठः पाठः एकादशः यानी 11वां पाठ 10वां त्वमसि चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ में क्या बताया गया है, तो सबसे पहले तो इसमें संख्यावाचक शब्द हैं, जिसमें से बहुत सारे आपको संख्या 1 से लेकर के 10 तक गिनने को मिलेगी। इसकी विशेषता ये है, 10वां त्वमसि यानी 10वां तुम हो। इसका अर्थ यही है, 10वां मीन्स 10वां और त्वम यानी तुम, तो 10वां तुम हो, इसको बताने जा रहा हूँ। इसकी पहले कहानी सुन लें या जान लें कि इस पाठ में पहले तो संख्याओं का प्रयोग किया गया है और सारांश यह है कि एक बार 10 लड़के स्नान करने के लिए नदी पर गए। जैसे आप लोग भी स्नान करने या कहीं स्काउट गाइड में जाते हैं तो वहाँ पर नायक को कहा जाता है कि काउंट करो, तो कभी कभी नायक गलत काउंट कर लेता है। सबको तो काउंट करता है, अपने आप को नहीं कर पाता, तो संख्या में एक कम बताता है, तो उस कमांडर कहता है कि फिर से गिनो। इस तरह से बार बार उनको कहा जाता है और बार बार वो गलती करते हैं लोग। उसी पर आधारित, इन गलतियों पर आधारित इस चैप्टर को बनाया गया है कि आप कम से कम इस तरह की गलती न करें। तो चैप्टर का नाम है 10वां त्वमसि यानी 10वां तुम हो। देखिए इसका अर्थ, एकदा 10 बालकः, एकदा अव्यय है, एकदा का अर्थ होता है एक बार। 10 बालका यानी 10 लड़के, स्नानाय स्नान करने के लिए, स्नानाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, बालकाय की तरह, बालक शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बालकाय होता है, तो स्नानाय हो गया। यानी 10 लड़के स्नान करने के लिए नदीम अगछन यानी नदी गए। तो ऐसे ही अब इसका पूरा सारांश जानेंगे पहले, इसके बाद मैं शब्दार्थ बताते हुए चलूँगा, पूरा सरलार्थ भी बताऊँगा। तो सबसे पहले अर्थ जानना है कि ये क्या कह रहा है, कहानी क्या है। तो एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए। स्नान करने के बाद क्या हुआ कि एक बालक ने गिनना शुरू किया। उसने सभी बालकों को गिन लिया, परंतु स्वयं को नहीं गिना। उसके अनुसार वहाँ 9 बालक थे। सभी ने यही निश्चय किया कि लगता है कि 10वां लड़का जो था, 10वां बालक जो था, वो नदी में डूब गया। ऐसे ही लोग समझे। तब तक एक यात्री उसी रास्ते से जा रहा था। उसने उनकी समस्या को सुना और कहा कि गिनना प्रारंभ करो। तब जब गिने तो उसने बताया 9 ही, वो भी फिर बताया। तब यात्री ने कहा और समझाया कि 10वां तुम हो। अपनी भूल पर सभी बालक बहुत शर्मिंदित हुए। जब ये बात बताई गई कि 10वां तुम हो, तब वे खुश होकर के अपने अपने घर गए। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत, एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगछन, एक बार 10 लड़के स्नान करने के लिए नदी गए। ते नदी जले, वे नदी जल में चीरम स्नानम अकुर्वम। चीरम का अर्थ होता है बहुत देर तक। बच्चों जानते हो, तुम लोग नहाने जाते हो तो मज़ा लेते हो,
ऐसे ही ये बच्चे जो गए वहाँ 10 लड़के स्नान करने के लिए, तो बहुत देर लगाए। चीरम मतलब बहुत देर तक स्नानम अकुर्वन् स्नान किए। ततः इसके बाद ते तीर्थवा वे सब तैर करके, ते मतलब 10 लड़के जो थे वे सब तीर्थवा यानी तैर करके पारम गता यानी पार चले गए। तदा तब तेसाम नायकः उसका जो नायक था अपृच्छत पूछा अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। अपि को अगर हम कर देते हैं आगे तो ये प्रश्नवाचक बन जाता है, यानी क्या सभी लड़के नदीम उत्तीर्णाः नदी को उत्तीर्ण कर गए यानी नदी को पार कर गए। देखिए यहाँ पर सारे बच्चे का आप लोग चित्र देख रहे हैं। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां यहाँ पर है। तो इस तरह से 10 बालकों को आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए आगे कहानी क्या है। अब इसमें क्या हो रहा है कि कह रहा है कि तदा कश्चित बालकः अगणयत, तब कोई लड़का, यहाँ से क्या होता है तदा कश्चित बालकः अगणयत, कोई लड़का गिनना शुरू किया। क्या गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। वह जब गिना तो 9 ही बच्चे हुए। अब देखिए संस्कृत में ये संख्यावाचक, इसलिए मैं पहले ही कहा था कि इसमें संख्यावाचक का बहुल प्रयोग हुआ है ताकि बच्चे 1 से 10 तक गिनती कम से कम संस्कृत में ज़रूर जाने। 6 क्लास के जो बच्चे हैं, इस पाठ का देने का मेन तात्पर्य यही है। और जो बच्चे गलती स्नान करते समय करते हैं उन गलतियों को भी इसमें दिखाया गया है कि डर भी होना चाहिए, पानी से डरना भी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि बालकः अगणयत 1 2 3 मतलब 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 इति। सह स्वयं न गणयत, उसने अपने आप को न अगणयत मतलब नहीं गिना। अतः इसलिए सह अवदन, तब उसने बोला 9 एव सन्ति, 9 ही है, 10मः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान्, कह रहा कि अपरः अपि बालकः यानी दूसरा लड़का भी, बालकः यानी लड़का भी, पुनः अन्यान बालकान् दोबारा दूसरे लड़कों को अगणयत यानी गिनना शुरू किया। तदा अपि तब भी 9 एव आसन, वह भी गिना, लड़का तो 9 ही हुए। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, तब वे निश्चय कर लिए यत् 10मः नद्यां मग्नः, तो 10वां नदी में डूब गया। ते दुखिता, वे बहुत दुखित हुए। और तूष्णीम अतिष्ठन यानी चुपचाप वहाँ पर बैठ गए। अब सोचिए जहाँ बच्चे खुशी खुशी स्नान करने के लिए जाते हैं और वहाँ गिनने में अगर एक लड़का कम हो जाए तो निश्चित रूप से वे सोचने लगेंगे कि ये सारा दोष मेरे ऊपर आ जाएगा। इन दोषों के से बचने के लिए वे दोबारा काउंट किए और फिर भी उतना ही हुए, 9 ही हुए, क्योंकि बार बार जो गिनता था वो अपने आप को नहीं गिनता था। इसलिए जब जब बार बार गिनने पर यही बात हुई तो सब के सब ने सोचा कि भाई एक बार गलती होती है, ये 2 तीसरे से भी इस तरह की गलती हो रही, इसका मतलब कि एक लड़का जरूर पानी में डूब गया। ऐसा सोच करके वे सारे के सारे दुखित हो गए। और तुष्णिम अतिष्ठत मतलब तुष्णिम का अर्थ होता है चुपचाप, ये अव्यय पद है, चुपचाप वहीं पर अतिष्ठन यानी बैठ गए। तदा तब क्या होता है, कश्चित पथिकः तत्र आगछत, कोई पथिकः, पथिक मतलब राही, वहाँ पर आ गया। सह वह राही, सह आया है किसके लिए, पथिकः के लिए। सह तान बालकान उन बालकों को दुखितान दृष्टवा दुखित देख करके अपृच्छत पूछा। कौन पूछा, पथिक ने, राही ने। जब देखा कि ये सारे बच्चे दुखित क्यों हैं, भाई थोड़ा सा पूछते हैं। तो क्या पूछा, कहा कि बालका, अरे बालकों,
युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, तुम लोगों के दुख का कारण क्या है। बालकानां नायकः, जो लड़कों का नायक था, अकथयत, बोला, वयं 10 बालकाः स्नानाय आगताः, हम 10 लड़के स्नान करने के लिए आए थे। इदानीं 9 एव अस्मः, इस समय 9 ही हैं, 9 ही थे। एकम नद्यां मग्नः इति, एक नदी में डूब गया ऐसा। पथिकः तान अगणयत, फिर राही ने क्या किया कि उन्हें, पथिकः तान अगणयत यानी राही ने उसे गिना, गिनना शुरू किया कि क्या होता है, देखते हैं। पथिकः तान अगणयत यानी राही ने उसे गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्, तो वहाँ पर 10 लड़के ही थे। सह नायकम आदिशत, उसने यानी पथिक ने नायकम आदिशत यानी नायक को आदेश दिया। क्या आदेश दिया, त्वम बालकान गणया, अब तुम बालकों को गिनो। सह तु 9 बालकान एव गणयत, फिर वह 9 लड़के को ही गिना। सह तु, वह तो 9 यानी 9 बालकान यानी बालकों को, एव गणयत बालकों को ही गिना, 9 बालकों को ही गिना। तदा पथिकः अवदत्, तब राही ने कहा, दशमः त्वमसि, 10वां तुम हो। ऐसी बात आई जब ये पाठ का नाम इस राही के कथन पर हुआ है। जब राही ने ये बात बताई उसके नायक को कि 10वां तुम हो, तो यही चैप्टर का नाम दे दिया गया, दशमः त्वम असि। तत्श्रुत्वा, इस बात को सुन करके, प्रहिष्टा भूत्वा, खुश होकर के, सर्वे गृहम अगछन, सब अपने अपने घर चले गए। इस तरह से ये कहानी बहुत बड़ी नहीं है बच्चों, छोटी है। आप लोगों की तरह ही छोटे छोटे बच्चे स्नान करने के लिए गए थे, ऐसी गलतियां करते हैं। अतः इन गलतियों को सुधारने के लिए और काउंटिंग करने के लिए ये चैप्टर का नाम रखा गया। राही के कहने पर 10वां तुम हो, ये सब खुश हो गए और सब अपने अपने घर चले गए। इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है और इसके प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे अच्छे हैं और परीक्षा में आते भी हैं, इसलिए एनुअल की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका प्रश्न उत्तर भी मैं भेजूँगा। तब तक के लिए मैं ये कहानी समझा दिया। धन्यवाद।